भारत के गांवों में कोरोना संक्रमण का कहर फैल रहा है। 15 जिलों में टेस्ट कराने वाला हर दूसरा शख्स पॉजिटिव मिला है। हर दूसरा यानी 50% पॉजिटिविटी रेट है 15 जिलों में। 301 जिलों में हर पांचवा शख्स कोरोना से संक्रमित मिल रहा है। ये 20% पॉजिटिविटी रेट हो गया। ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले ज्यादातर जिले ग्रामीण इलाकों में शामिल हैं। मैं ये देखिए तो देश के गांवों से भी एक खबर है जो ये बता रही है कि आने वाले दिनों में ये बीमारी अब शहरों से गांवों की तरफ रुख कर चुकी है और ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लेकिन जल्दी से बिग वॉल पर चलते हैं। बिग वॉल पर इस बारे में आपको जानकारी दें और उसके बाद चलेंगे अपने और एक पैनलिस्ट के पास, अपने एक्सपर्ट्स के पास कि इसको कैसे देखें, क्योंकि गांवों में भारत की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। 65%, 60 से 65% आबादी गांवों में रहती है और वहां ये बीमारी अगर जा रही है तो ना तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना जागरूकता है, ना कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। फिर कैसे निपटेंगे इस बीमारी से, ये जानना होगा। तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना कैसे कहर बरपा रहा, जल्दी से बिग वॉल पर जान लेते हैं। 301 जिले, देश में 700 से ज्यादा जिले हैं। 301 जिले जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है और सरकार का मानना है कि 5% से अगर ज्यादा कोरोना का पॉजिटिविटी रेट है तो मतलब ये काबू से बाहर है। अब आप सोचिए इन इलाकों में क्या हाल होगा। आगे देखिए, 15 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 50% से ज्यादा है, यानी हर 100 में से 50 लोग वहां पर पॉजिटिव मिल रहे हैं देश के 15 जिलों में। अब ये कौन से जिले हैं, कौन से राज्यों में जिले हैं, ये समझिए। हरियाणा के 4, राजस्थान के 2 जिले इसमें शामिल हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट ये निकल कर आया है। अब और अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में भी लगभग ऐसा ही हाल है। अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 50% के ऊपर आया है ग्रामीण इलाकों में। और एक जिला तो ऐसा है अरुणाचल का जहां तो बहुत भयंकर हालात हैं। 90% से ऊपर है पॉजिटिविटी रेट अरुणाचल के चांगलांग जिले में। यहां पर 100 में से 91 से ज्यादा लोग जांच कराने पर पॉजिटिव मिले हैं। केरल के 14 में से 13 जिलों में 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है केरल में। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल और कर्नाटक, यहां के 70% जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से ऊपर बना हुआ है। आप समझिए गांवों में कैसे ये संक्रमण अब घुस रहा है और ये खतरनाक क्यों है। गांवों में ज्यादा खतरा क्यों है ये समझिए। ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले ज्यादातर जिले ग्रामीण इलाकों के हैं जो हम आपको बता रहे थे। ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इन तीनों की सुविधाएं बहुत कम है। आशंका है कि पॉजिटिविटी रेट और ज्यादा बढ़ सकती है ग्रामीण इलाकों में। गांवों में कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये बहुत बड़ी परेशानी है। कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना से निपटने में समय पर इलाज ना मिलने से ज्यादातर लोगों की जान जा सकती है। हमने देखा है ऑक्सीजन की कमी से कितना बड़ा हाहाकार मचा था दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, देश के कुछ राज्यों में। डॉक्टर श्याम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, गांवों में संक्रमण का फैलना बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने शो की शुरुआत की, आप दोनों पर अपने कमेंट दीजिएगा। बायो वेपन और दूसरा गांवों की तरफ बढ़ता हुआ संक्रमण। गौरव, देखिए, जो आप ये गांवों की स्थिति बता रहे हैं, ये तो मतलब सुन के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं तो कहता हूं कि मुझे तो रोने आ रही है। ये जो आप जो चीज कह रहे हैं, मेरे कुछ मित्र हैं जो कि बी टाउन्स में प्रैक्टिस करते हैं और मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो बगल के गांवों से मरीज आते हैं और एक डॉक्टर के पास 10-10, 15 मरीज कंफर्म आ रहे हैं। और आपने जैसे बोला कि गांवों में तो सुविधा ही नहीं है टेस्ट करने की और ट्रांसपोर्ट की, और हम समझते हैं कि इतनी गरीबी है कि लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे बी टाउन तक। दिल्ली पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अरुणाचल में जैसे आपने बोला कि एक शहर में 90% पॉजिटिविटी है। गोवा जैसे प्रदेश में 51% पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। तो ये देखिए, इतनी भयंकर स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है। अब जहां पर भी वायरस पहुंच चुकी है, फैल चुकी है, उसको 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। आप दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए, मुंबई का एग्जाम्पल लीजिए। 2-2.5 हफ्ते के लॉकडाउन में आज अब गांवों में अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।